चुनावी साल है और लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून की तारीख इसलिए मांगी है ताकि चुनाव निपटने तक सब कुछ छिपा रह सके। दरअसल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर बड़ा फैसला दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम ही रद्द कर दी थी और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक सारे बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देने के साथ पूरी डिटेल 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डालने के लिए कहा गया था। लेकिन अब देखिए, डेडलाइन खत्म होने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत और मांगी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने एप्लीकेशन में यह कहा है कि 22,217 बॉन्ड की जानकारी जुटाने के लिए 25 दिन बहुत कम थे, लिहाजा 4 महीने का समय दिया जाए। तो एसबीआई को वक्त क्यों चाहिए? दरअसल पार्टियों ने बहुत चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की दलील क्या रही, उनके ब्यौरे के खुलासे में समय लग जाएगा। यह भी एक वजह है कि एसबीआई को समय की दरकार है। ये 3 सप्ताह का वक्त बहुत नहीं साबित होने वाला है और जानकारी देने के 30 जून तक का वक्त चाहिए। ये बैंक ऑफ इंडिया ने दलील दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन दी थी, लेकिन उस टाइमलाइन के अंदर ही इस एसबीआई को तमाम जानकारियां साझा करनी थी, लेकिन एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि ये वक्त बहुत कम है। अब इस पर देखिए सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम ने चंदे के धंधे को छिपाने की पूरी अपनी ताकत झोंक दी है और एक क्लिक की जानकारी देने में एसबीआई को आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, क्यों आखिर मोहलत चाहिए, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं, ये भी कहा गया सारी जानकारी एक क्लिक से निकल सकती है। ये जो बड़ा बयान है, जो सियासत इस पूरे मामले पर जारी है। फिर एसबीआई ने 30 जून तक का समय क्यों मांगा? ये टाइमलाइन 30 जून तक की दी गई है। साथ ही कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की दाल काली है, कहना राहुल गांधी का। तो इस फैसले के बाद लगातार सियासत जारी है और जब एसबीआई ने और ज्यादा समय की मोहलत मांगी तो उसके बाद से सियासी बयानबाजी का दौर जारी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था वो हम आपको बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द की गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह स्कीम असंवैधानिक है। स्कीम से वोटर्स के अधिकारों का हनन होता है। यह बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कहा था कि रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकारी नीतियां प्रभावित इससे हो सकती हैं। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी फंडिंग की जानकारी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी बातें इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो हम आपको एक कर रहे हैं। एसबीआई से अब तक मिले चंदे की जानकारी को मांगा गया है। साथ ही इस जानकारी को इलेक्शन कमीशन भी अपनी वेबसाइट पर डाल सकेगा, लेकिन क्योंकि अब एसबीआई की तरफ से और समय की मोहलत एसबीआई की तरफ से ली गई है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी उसके बाद ही जानकारी साझा की जाएगी। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से कब कितना चंदा मिला है अलग अलग पार्टीज को, यह भी हम आपको बता रहे हैं। 221 करोड़ बीजेपी को, टीएमसी 0, कांग्रेस 5 करोड़। 2017-18 के ये आंकड़े सामने आए। 2017-18 के आंकड़े आपके सामने, 2018-19 के आंकड़े आपके सामने, जिसमें किस पार्टी को कितना चंदा मिला। 1450 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को, 97 करोड़ से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को 383 करोड़ का चंदा मिला है। ये 2018-19 के और 2019-20 के आंकड़े आपके सामने। 2555 करोड़ रुपए का जो चंदा है वो बीजेपी को, 100 करोड़ रुपए तृणमूल कांग्रेस को और कांग्रेस को 318 करोड़। 2019-20 के ये आंकड़े। 2020-21 के आंकड़े 22.38 करोड़ बीजेपी को, 42 करोड़ टीएमसी को और 10 करोड़ जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। ये 2020 और 21 का आंकड़ा है। और अब बात करेंगे 2021-22 की। 1033 करोड़ का आंकड़ा जो है बीजेपी का, इतना चंदा मिला है। 528 करोड़ का जो चंदा है टीएमसी को मिला है और 236 करोड़ का आंकड़ा कांग्रेस के पास। 2021-22 के आंकड़े हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इलेक्टोरल बॉन्ड से कब कितना चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है वो आंकड़े हम आपको एक कर बता रहे हैं। और भी ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है और इसी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार आगे रखने के लिए एसबीआई को यह निर्देश दिया गया था कि वो 6 मार्च के तक ही पूरी जो जानकारी है वो साझा करे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी दे। लेकिन एसबीआई की तरफ से अब और मोहलत मांगी गई है। 30 जून तक की मोहलत मांगी गई है और उसके बाद से सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है।